जैसे कुत्ता देखता रहता है रोटी के लिए, वो तोड़ रहे हैं और हम गधे की तरह देख रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है, अब क्या कर सकता है आम आदमी। आते ही उन्होंने तोड़ना शुरू करा। मैंने कैनोपी वगैरह करवा रखी थी, अच्छे से बना रखी थी। जिस तरीके से अपने बच्चे को पालते हैं ना माँ बाप, उसी तरीके से ये दुकान है, जो भी कुछ है हमारा तो रोज का कमाना और रोज का खाना है। ये डिवाइडर क्यों है यहाँ पे? रोड के बीच में डिवाइडर होना चाहिए। कोई नोटिस नहीं दिया, पर हम तो जब सुबह आए टूटा हुआ मिला हमें। तो हमें एक तरह से कठपुतली हो चुके हैं, ऐसे इंसान हो चुके हैं कि जो ना हम, अगर हमारे बच्चों को भी मार दिया जाए ना तो हम बोलेंगे नहीं, अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमें जेल डाल दिया जाएगा। कोई रेडी लगाएगा नीचे या किसी काम करेगा तो जाम लगेगा। इससे 3 साइड से कोई अतिक्रमण नहीं होगा, नहीं इसे। ये तो ओनली थोड़ी सी बारिश की धूप की सेफ्टी है दुकानदारों की केवल। टोल टैक्स टूटना चाहिए था, नाले से उल्टी तरफ है, अब नाले के अंदर तो नहीं है, ये टूटना चाहिए। ये क्यों टूटा? इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ लेडीज़ें गिरे या बच्चे गिरे तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। उस पर गौर नहीं हो रही है कि वो बीच में गड्ढा हो रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पीला पंजा अपना कहर बरसा रहा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय करावल नगर इलाके में मेरी मौजूदगी है, जहाँ आज सुबह ही एमसीडी ने अपना बड़ा बुलडोजर एक्शन किया है और मैं आपको तस्वीरों के हवाले से दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से वो जो पूरा बुलडोजर एक्शन है उसे यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जितना भी ऐसा कहा जा रहा है, एमसीडी द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया था। ये जो जितनी भी प्रक्रिया है, ये रोड चौड़ा करने के लिए ये सारी प्रक्रिया को आजमाया गया है। पर मैं आपको वहीं यहाँ के दुकानदारों की अगर बोली सुनाऊंगी तो उनका कहना ये है कि इन्हें किसी भी तरीके का कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता, इन्हें किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं कि ये जो बड़ी बुलडोजर कार्यवाही हुई है किस तरीके से इन लोगों के लिए घातक साबित हुई है। सर क्या नाम है? नाम गैसुद्दीन। सर ये जो दुकान है ये आप ही की है? जी मेरी है। सर क्या कोई प्रायर नोटिस दिया गया था आप लोगों को? कोई नहीं तो बता गया, अचानक आते ही उन्होंने तोड़ना शुरू करा। मैंने कैनोपी वगैरह करवा रखी थी, अच्छे से बना रखी थी। जिस तरीके से अपने बच्चे को पालते हैं ना माँ बाप, उसी तरीके से ये दुकान है, जो भी कुछ है हमारा तो रोज का कमाना और रोज का खाना है। पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने सारा कुछ तोड़ दिया। तोड़ने के बाद नाला तोड़ दिया। मैंने कहा जी नाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, नाले पे हमने कोई इस्तेमाल। उन्होंने पहले कोई सामान रखा हुआ था आप लोगों नहीं, उन्होंने पहले हमें मना कर दिया था। रेस्टोरेंट के अंदर ही सब कुछ है, तंदूर भी अंदर है, खाने पकाने का सब कुछ अंदर है। नाले पे कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने नाला तोड़ दिया। तंदूर तो अब बंद हो गया, आप तंदूर कैसे चला रहे हैं? नहीं, तंदूर गैस का चलता है जी, गैस का है। तो सर ये जो नोटिस आप लोगों को किसी तरीके का कोई पहले सूचना नहीं थी? कोई बताया ही नहीं गया। यहाँ के विधायक आके दौरा करके गए हैं जिस दौरान ये बुलडोजर चला है? नहीं, कोई नहीं आया। नहीं जी, कोई नहीं आया। ना कपिल मिश्रा जी आए, ना मोहन बिष्ट जी आए, कोई नहीं आए। ना हमें बताया नहीं, हमारा तो एरिया भी दूसरा उनके एरिया में नहीं पड़ता। जो बुलडोजर के लेके आए भाई, CBR एमसीडी वाले पुलिस जी आए, उनके आधार पर आना है। हमारे इधर तो उनका एरिया भी नहीं लग रहा। कहाँ एरिया लग रहा है? ये इधर नहीं लगता उनका। ये जो है विधानसभा मुस्बाबाद का लग रहा है, इधर विधानसभा जो है करावल नगर की है, तो दोनों की विधानसभा चेंज है। तो एक ही जो है बुलडोजर जो है दोनों साइड की विधानसभा एक ही ले ली। बताइए आप मेरे को, कोई नोटिस तो दीजिए हमें। मतलब ये एक दूसरे को ज्वाइंट करता है, जो करावल नगर है, मुस्तफाबाद है, वो एक दूसरे को ज्वाइंट करता है। तो कहीं ना कहीं यही रीजन तो नहीं हो सकता कि जो रोड हमें चौड़ा करने के लिए कहा जा रहा है, जो यहाँ इतना ट्रैफिक लग, रोड चौड़ा करो, इससे नोटिस दो हमें। 3 साइड हटाने का या कोई भी है, जो एमसीडी टोल टैक्स है बीचों बीच पड़ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो बीच में गड्ढा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो ये जो है कि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लाइन खंबे लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो अंदर है ना दुकानदारों से। 3 शेड या तो यूँ कहो दुकानदार को दुकान बंद करके भाग जाओ तुम अपने यहाँ से, या तो ये बोले कि दुकानदारों से कहो दुकान बंद कर चल जाओ तुम यहाँ से अपने। भाई ये बेहतर है, जब खंभों के अंदर हम दुकानों के अंदर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो भाई गाड़ी भी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है। फिर भी ना कोई हमें नोटिस जारी करे, भाई तुम्हें बताना चाहिए, भाई ये तुम्हें नोटिस है, ये तुम पे नोटिस है, बात खत्म हुई। आप यहाँ पे अभी आप ही जो सामान है दोबारा आप सेटल डाउन कर रहे हैं?
आज जब तोड़ दिया तो सब करना पड़ेगा जी। इतना कुछ आप लोगों का खर्चा लग चुका है? खर्चा 2-2.5 लाख रुपए लग चुके हैं। 2-2.5 लाख रुपए आप मतलब ये तो वो है जो आपको आंकड़े पता है, कुछ और भी होंगे जो आपने कुछ और जी पैसे के अब तो लगेंगे, जब लगाने बनेंगे तो जी पैसे। पर ये तो दोबारा तोड़ देंगे, अगर अवैध बोल दिए एक बार तोड़ सकता है बुलडोजर आके तो दोबारा नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो दोबारा तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो एमसीडी का तो मतलब ये नाला तोड़ा था, एमसीडी का ये टूटना चाहिए था, ये टोल टैक्स टूटना चाहिए था, नाले से उल्टी तरफ है, अब नाले के अंदर तो नहीं है, ये टूटना चाहिए था, ये क्यों टूटा, ये भी टूटना चाहिए था। मतलब यहाँ जो लगातार तोड़फोड़ है यहाँ पहले भी हुई है, ये पहली नहीं, ये पहली बार, ये जिंदगी में पहली बार है। और दूसरी बात ये है कि हमें तो 2 महीने ही हुए। कितने सालों से है सर यहाँ पे जो आप लोगों की दुकान है? मेरी तो जी 6 महीने हुए जी दुकान को, मैंने तो रेंट पे ली है। मतलब पहले ही मतलब स्टार्टिंग ही करी और उसी में इतनी अभी तो कुछ कमाया ही नहीं जी, अभी तो लगा ही रहा था। कमाने से ज्यादा गवा दिया जी। और दूसरी बात अब इसको इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ लेडीज़ें गिरे या बच्चे गिरे तो उसका हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। उस पर गौर नहीं हो रही है कि वो बीच में गड्ढा हो रहा है, आए दिन जाम रहेगा। आप शाम को आके देख लेना। अतिक्रमण हटाने के नाम से ये जो नालियाँ तोड़ दी गई हैं, अब यहाँ खुल गई है ये नालियाँ, तो क्या लगता है यहाँ हाथ से और मैम जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी की सरकार है, सत्ता उसके हाथ में है। अब क्या कर सकता है आम आदमी, मजबूर है। ये विकास ही हो रहा है, ये विकास हो रहा है। देखो ये आधे लोगों का सत्यानाश हो रहा है, आधे लोगों हाँ, नहीं आधों का नहीं, सबका विकास हो रहा है। ये सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हम एक तरह से कठपुतली हो चुके हैं, ऐसे इंसान हो चुके हैं कि जब ना हम अगर हमारे बच्चों को भी मार दिया जाए ना तो हम बोलेंगे नहीं, अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमें जेल डाल दिया जाएगा। दूसरी बात इस तरीके हम भीगी बिल्ली की तरह देख रहे हैं। भीगी बिल्ली होती है ना, जैसे कुत्ता देखता रहता है रोटी के लिए, वो तोड़ रहे हैं और हम गधे की तरह देख रहे हैं। ऐसी हालत हमारी हो चुकी। सर आप जैसे कह रहे हैं बीजेपी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाल देखो मैम, आप उत्तराखंड का हाल देखो, मोहम्मद दीपक क्या बंदा। आप कानूनी कार्रवाई वहाँ करो ना। तो यहाँ क्या धर्म की नीति हो रही है कि आपका मतलब कहने का? आप धर्म की नीति तो है ही है। सुन मैम, मेरी बात सुनो, आप धर्म की नीति नहीं है ये एक चीज़ है, इंसान का है। मैम आप ये चीज़ देखो कि हाँ हमने साथ लेके चलना है, देश है विदेश नहीं है। चलो यार मैम सत्ता प्यार मोहब्बत हर चीज़ होती है इसमें, ये नहीं है। ये डिवाइडर क्यों है यहाँ पे? रोड के बीच में डिवाइडर होना चाहिए, साइड में स्टॉल की वजह से लगा हुआ है, ये इसकी वजह से जाम लग रहा है पूरा का पूरा। अब देखो कितनी लंबी लाइन है, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे आज सुबह एमसीडी का बुलडोजर गरजा है। आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो यहाँ पे तोड़ दिया। अब निकलेंगे कैसे सर, ये जो दुकानदार है ये निकलेंगे कैसे? देखो जी प्रबंध करेंगे अब इसके ऊपर कैसे निकला जाएगा। नाला ही तोड़ दिया है इन्होंने। यहाँ तो बोल रहे हैं कि सिर्फ शेड्स तोड़ी गई है। नहीं जी, पूरा नाला तोड़ के गए हैं। तो ये जब नाला बनाया था तो उस टाइम ये अवैध नहीं था, अब अवैध हुआ है। भैया उनसे पूछो जो तोड़ गए जी, हम तो कुछ क्या बोलेंगे उनसे। आप लोगों को कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया, बस हम तो जब सुबह आए टूटा हुआ मिला हमें। तो हम दुकान पे आए तो टूटा हुआ मिला। इस दौरान ये पूरी कार्रवाई हुई है सुबह के टाइम 11-12 बजे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं दी जाती है। अब ये नाले का ये पटरी तोड़ दी और नाले से आगे आ रहा है टोल टैक्स, ये क्यों तोड़ा गया? ये भी तोड़ना चाहिए था, ये भी रोड के बीच में आ रहा है, ये भी तोड़ना चाहिए। सारी पटरी तोड़ दी, बेचारे मजदूरी कमाते खाते हैं, गरीब आदमी अपने बच्चे पाल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? आप लगातार देख सकते हैं तस्वीरों के हवाले से कि किस तरीके की परेशानियों में यहाँ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये वही है जहाँ पे आज एमसीडी सुबह सुबह अपना बुलडोजर गरजा देता है। आप जैसा कि जानते हैं जो पीले पंजे का कहर है वो लगातार राजधानी दिल्ली पर बरसता रहता है और आज वो जो कहर है वो बरसता बरसता करावल नगर तक पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो नाला बना हुआ है उसे भी तोड़ दिया गया। मेरा सवाल सीधा यही है कि क्या जब ये सड़कें बन रही थी, ये नाले बन रहे थे, तो क्या यहाँ पे एमसीडी का कोई रोल नहीं था, या अब उन्हें 8 या 10 सालों बाद पता चल रहा है कि ये जितनी भी जगह है ये अवैध है? ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो यहाँ करावल नगर के रहने वाले लोग हैं। कितना भारी इनका नुकसान हुआ है आप खुद सोच सकते हैं। ये लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे होंगे, लगातार ये गुस्साए हुए हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी कार्यवाही है इसे किया जाता है
बिना इनके किसी इन्फॉर्मेशन के, इनको बाद में भी नहीं बताया जाता। जब ये आकर देखते हैं कि इनकी जो सड़कें हैं, जो शेड्स हैं, उन्हें हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं जो अभी नाली, मैं आपको पीछे की तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, ये जो नाली अभी तोड़ी गई है, आपको क्या लगता है कि ये जो नाली तोड़ी गई है, इससे दुर्घटना घटेगी या बढ़ेगी? कहा जा रहा है कि सड़क का चौड़ीकरण करना है, सड़क को चौड़ा करना है। जो यहाँ पे जाम होता है, मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगी कि इसी जाम की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जाम लगता है ये वही रोड है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो रोड है ये राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करती है। ये जो आप आगे देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश का वो यहाँ, और यहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो यहाँ पे टोल लगा हुआ है वो यहाँ लगा होना चाहिए था, जो हमारे राज्य का एंड है वहाँ लगा होना चाहिए था। पर उसके बावजूद भी जो ये टोल है ये बीच में बनाया गया है, वहाँ डिवाइडर है, उसके बावजूद भी उस पर कार्यवाही ना कर जो एमसीडी है वो आम लोगों को परेशान कर रही है। लगातार जो इन लोगों की परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।